एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल माइंड्स। मैं हूं मारिया एंड आज के इस वीडियो में हम स्कूलिंग से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं कि करेंटली क्या स्ट्रगल्स चल रहे हैं स्कूल से रिलेटेड एंड स्कूल जाने से होज़ेफ़ा को क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अभी होज़ेफ़ा 4 साल 2 महीने का है एंड वो एक ICSE बोर्ड मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है एंड ही इज़ इन जूनियर KG अभी। तो उसकी एज के हिसाब से वो एक प्रॉपर क्लास में है। तो अभी स्कूल से कोई कंप्लेंट्स नहीं है उसकी टीचर से मैं कॉन्स्टेंटली अपडेट लेती रहती हूँ कि ये बैठता है कि नहीं बैठता, बिकॉज वो काफ़ी हाइपर एक्टिव था। सो बैठने में उसे थोड़ा सा इशू था। पहले की जो उसकी स्कूल थी वो 2.5 घंटे की थी एंड अभी उसकी स्कूल 3.5 घंटे की हो गई है। तो उसके लिए एक जगह पे 3.5 घंटे बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं कॉन्स्टेंटली टीचर से अपडेट लेती रहती हूँ कि वो कैसा कर रहा है स्कूल में, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वो जो भी उनको एक्टिविटीज़ देते हैं या करिकुलम रहता है उनका वो ठीक से फॉलो कर पा रहा है या नहीं। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी तक की कोई कंप्लेंट्स नहीं है जहाँ तक कि उसकी टीचर ने बोला है। बट पर्सनली एक बड़ी क्लास में जहाँ पे 40-50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है, तो वहाँ पे टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो हमारे बच्चे पे 1-on-1 ध्यान दे। सो हमें कुछ तो चीज़ें वैसे ही समझ आ जाती हैं बच्चे में कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है एंड क्या कर पा रहा है, बिकॉज उसको जो भी होमवर्क मिलता है वो होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता है, बिकॉज उसकी राइटिंग स्किल्स अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई है। वो सिर्फ ट्रेसिंग करता है एंड खुद से अगर उसको लिखने बोलेंगे तो वो कुछ भी नहीं लिख पाता है। मैं काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ के लिए एंड होप कि उसकी राइटिंग स्किल्स थोड़ी अच्छी हो जाए या वो लिखने में उसका इंटरेस्ट आ जाए, बिकॉज इनिशियली भी जब वो छोटा भी था तो उसको ड्राइंग और राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मे बी उसका फाइन मोटर स्किल्स इतना अच्छा नहीं था। फाइन मोटर पे काफ़ी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें कर लेता है, वो कैप्स खोल लेता है, छोटी छोटी चीज़ें उठा लेता है, बट पेंसिल का ग्रिप भी आ गया है, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू राइट। सो करेंटली जो स्ट्रगल चल रही है वो राइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा चल रही है कि राइटिंग उसको कैसे सीखा तरीका उस पर ट्राई करके देखा। वो मैजिक बुक्स आती हैं, स्लेट्स आती है, बट उसे किसी भी चीज़ में फ़िलहाल के लिए तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सो कमिंग टू द बेनिफिट्स, स्कूल जाने से वो काफ़ी खुश है। मतलब वो बहुत अच्छे से रेडी होके स्कूल जाता है, कोई टैंट्रम्स नहीं है एंड स्कूल भी उसकी जस्ट मेरे घर के सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैंने वैसे ही स्कूल चूज़ करी उसके लिए जिसमें ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम ना हो, ताकि बच्चे को उतना टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे बच्चों को थेरेपीज़ के लिए जाना पड़ता है, घर में भी हमें उनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो अगर वो खाली ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करेंगे तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। पीछे जाते हैं, जब हुज़ैफ़ा 2.5 साल का था तभी मैंने उसको प्ले ग्रुप में डाल दिया था, बिकॉज वो घर में ही था। वो भीड़ से बहुत घबराता था, वो लोगों से बहुत घबराता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं है स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी और वो उतने टाइम कुछ बोलता भी नहीं था, वो सिर्फ चिल्लाता था। उतने टाइम बहुत बिहेवियर इश्यूज़ भी थे उसको। तो मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो कि वो स्कूल में कैसे एडजस्ट करेगा, बट स्टिल मेरे घर के पास ही एक प्ले ग्रुप था तो वहाँ उसका एडमिशन कराया। वहाँ एडमिशन कराने के बाद 2-3 दिन एज़ यूजुअल सब बच्चे रोते हैं तो वो भी रोया एंड इनिशियली अच्छा था, बट बहुत चीखता चिल्लाता था, क्लास में बच्चों को परेशान करता था, टीचर को भी उसने पिंच किया एंड बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी। क्लास को डिस्टर्ब काफ़ी करता था। ओरल्स उसके बहुत अच्छे थे उसको, बिकॉज इतना मोबाइल उसने देखा हुआ था पहले, तो उसको सब आता था A से लेके Z तक के, 1 से 10 तक के एंड सारे नंबर्स एंड सारी जो भी के थ्रू देखते हैं कोकोमेलन और ये सब चूचू टीवी में, तो उसको वो सब चीज़ें आती थी। अगेन राइटिंग स्किल्स में वो कुछ भी नहीं, वो स्क्रिबल भी नहीं करता था, उसका ग्रिप नहीं था, पेंसिल ग्रिप नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी उतने टाइम पे। उतने टाइम भी वो स्कूल में एडजस्ट हो गया था, सोशल होना चालू कर दिया था, बट स्टिल जिस तरीके से स्कूल के दूसरे बच्चे कम्युनिकेट कर पा रहे थे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उनका बहुत अच्छा था, हुज़ैफ़ा का इतना अच्छा नहीं था एंड वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता था अपनी चीज़ों को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। तो ये प्रॉब्लम्स थी। इनिशियली उस स्कूल ने मेरे बच्चे को बहुत सपोर्ट किया। जो टीचर थी उन्होंने गिव अप नहीं किया उसके ऊपर, बिकॉज उतने टाइम उसको बहुत प्रॉब्लम्स थे, बट दे स्टिल मैनेज्ड
ही वो उसको रखें एंड उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। वो वहाँ प्ले ग्रुप में 1.5 साल रहा। उसने प्ले ग्रुप वहाँ से किया एंड उसके बाद फिर उसने नर्सरी भी उसी स्कूल से किया एंड नर्सरी आए तक के उसमें बहुत चेंजेस आ गए थे। स्कूल ने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया उसकी सोशल स्किल्स डेवलप करने में एंड उसको इंडिपेंडेंट बनाने में थोड़ा। जब ये साल वो 4 साल का हो गया था, हम उसी स्कूल में कंटिन्यू करने वाले थे बिकॉज हम बहुत सेटिस्फाइड थे द वे दे वर हैंडलिंग हुज़ैफा। बट कहीं ना कहीं उसकी जब टीचर से मेरी बात हुई एंड वी हैड अ वर्ड, तो शी सेड कि अभी आप ट्राई करना चालू कर दो मेन स्ट्रीम स्कूल में बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगर कुछ भी इश्यूज़ रहे तो स्कूल विल क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज उसको सेटल होने को भी टाइम लगेगा एक बड़ी स्कूल में। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्कूल सर्च किए, सारे स्कूल्स में हम बात करके आए। हमने कुछ भी स्कूल से छुपाया नहीं बिकॉज हमें हमेशा चाहिए था कि हम जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे स्कूल के साथ, स्कूल हेल्प कर पाएगा हमारे बच्चे को। बिकॉज वो ऐसा होता है ना कि अगर चोट लगी है और किसी को पता ही नहीं है कि चोट लगी है तो कोई कैसे उस पर मलहम लगाएगा, राइट। तो इसलिए हमने कभी भी, बिकॉज ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं मैंने देखा है कि जो किसी भी तरीके से इनिशियली एडमिशन ले लेते हैं स्कूल में कि बस बिकॉज पेरेंट्स का अल्टीमेट गोल यही होता है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छी स्कूल में चला जाए, उस एरिया की जो भी अच्छी स्कूल रहती है उसमें चला जाए, उसका एडमिशन हो जाए, देन एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड, वी आर सॉर्टेड। बट ऐसा नहीं होता है पेरेंट्स, बिकॉज स्कूल वाले, हम सिर्फ एक बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, स्कूल के पास ऐसे कितने ही बच्चे वो लोग हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप स्कूल को नहीं भी बताएंगे, कुछ चीज़ें आप छुपा भी जाएंगे एडमिशन के लिए, स्कूल को विद इन अ मंथ समझ में आ जाता है, स्कूल को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि बच्चे में कुछ ना कुछ इशू है एंड देन वो आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो जितना हो सके आप जब भी स्कूल कोई भी चूज़ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वहाँ के मैनेजमेंट से बात करें कि बच्चे को ये इश्यूज़ हैं, मतलब बच्चे को वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें या जो भी वो कर सकते हैं। बिकॉज ऑल इंक्लूसिव जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें ऑटिज़म के बच्चों को लेते हैं एंड वो थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। शैडो टीचर की बात हुई तो जहाँ तक कि उसकी पुरानी जो स्कूल की टीचर थी उसने हमें पहले ही बोल दिया था कि हुज़ैफा को शैडो टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल वाले आपसे बोल रहे हैं कि शैडो टीचर रखो, सो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है शैडो टीचर की, वो इससे और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर वो चीज़ें खुद से कर सकता है, थोड़ा सा आप स्ट्रेस करके बोलेंगे तो वो चीज़ें खुद से कर लेता है, उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि वो अपनी चीज़ें कर सके। ओके, कम्युनिकेशन अभी भी दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, इंस्ट्रक्टिव और जो एक्सप्रेसिव स्पीच होती है प्रॉपर, वो नहीं आ रही है उसके अंदर। बोलता सब कुछ है, नीड बेस्ड या लिटिल मोर देन नीड बेस्ड यू कैन से, उतना फ्लुएंट कम्युनिकेशन नहीं है उसका। स्कूल जाने के बेनिफिट्स ये हुए कि उसमें सिटिंग टॉलरेंस आया, उसमें एक्टिविटीज़ करने के लिए इंटरेस्ट आया, थोड़ा वो अपनी वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकला, अटेंटिव हुआ, थोड़ा फोकस करने लगा, एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेने लगा एंड लोगों से जो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी स्टार्टेड कि हाँ ऐसे बच्चे होते हैं, हमें इनके साथ फ्रेंडशिप करनी होती, ये सब चीज़ें उसने स्कूल से ही सीखी। बिकॉज जब तक कि वो स्कूल नहीं गया तब वो बहुत लॉस्ट रहता था, वो एक अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वो कोई भी अपना टॉय लेता था और वो पूरा दिन बड़बड़ लगाते रहता था, कुछ भी राइम्स वो दिन भर वही बोलता रहता था। तो वर्बल स्टिमिंग का बहुत प्रॉब्लम था उसके अंदर। तो ये सब इश्यूज़ धीरे धीरे उसमें ऑटोमेटिकली स्कूल जाने के बाद हमने चेंजेस देखे कि हाँ वर्बल स्टिमिंग कम हुई, एकदम से कम नहीं हुई, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद वर्बल स्टिमिंग अब काफ़ी हद तक के कम हो गई है। अब कभी कभी वो चीज़ें रिपीट करता है बट वो पूरा दिन जैसे बोलते रहता था तो वो अब वैसा नहीं करता है। बिकॉज अभी उसका कम्प्लीटली स्क्रीन टाइम 0 है, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है उसको। स्क्रीन टाइम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इफ़ एक विजुअल लर्नर है, उसको फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, कोई भी विजुअल इनपुट देते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखता है उससे।
उससे अपनी स्कूल की बुक्स भी अगर मैं रीड करती हूँ, जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है बुक्स में या पिक्चर वाली जो बुक रहती है, तो उससे उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इतना मुझे समझ आ गया है कि अगर मुझे उसको उसके माइंड में कोई चीज़ सेट करनी है तो मुझे उसको विजुअल प्रॉम्प्ट देती हूँ, तो बहुत जल्दी उसके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। उसका मेमोरी बहुत अच्छा है, उसको चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि मेमोरी के मामले में वो चीज़ें भूलता नहीं है, क्योंकि उसको एक बार पढ़ाया हुआ काफ़ी 1 से 2 बार अगर मैं उसको पढ़ा देती हूँ तो वो चीज़ें याद रखता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। बट हाँ, राइटिंग इज़ अ बिग टाइम इशू एज ऑफ राइट नाउ, जिसके लिए हम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। राइटिंग इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं अभी भी उसमें। ओके, एंड दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे अभी हम करंट जो स्ट्रगल चल रहा है हमारा, वो है लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। लॉजिकल थिंकिंग अभी भी उसकी डेवलप नहीं हुई है। ही इज़ मोर ऑफ अ रोबोटिक काइंड ऑफ अ नेचर, मतलब जो चीज़ उसे बताई गई है बस वही है, वो कभी भी चीज़ें मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। जैसे उसके भाई बहन आसपास के बच्चे कर लेते हैं उसकी एज के ही मैनिपुलेट चीज़ों को, होज़ेफ़ा चीज़ें मैनिपुलेट नहीं कर पाता। सो अभी भी उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो लॉजिकली चीज़ों को सोच सके। हाँ, जो चीज़ उसको बता दी जाती है वो चीज़ उसके दिमाग में फीड हो जाती है, बट अगर कुछ लॉजिकली हम पूछेंगे उससे तो वो उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाता है अभी भी। धीरे धीरे अब सोच सोच के बोलने लगा है, कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करता है, बिकॉज अभी कुछ दिनों से कुछ इनपुट्स देख रही हूँ मैं कि हमने कुछ पूछा और उसने चीज़ को थोड़ा सोचा एंड देन फिर अपने हिसाब से उसको आंसर किया। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। मे बी शायद अब वो स्टेट आई है कि अब उसकी वो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना चालू हो जाए। सो फ़िलहाल यही अपडेट है स्कूल को लेके। तो मेरे पेरेंट्स से बस यही है कि आप बड़ा स्कूल या बस स्कूल में एडमिशन लेना है, यहाँ पे आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होने वाली है। आप स्कूल वालों से बात करें प्रॉपर, अगर वहाँ पे कोई भी स्पेशल एजुकेटर है या काउंसलर है स्कूल का तो उससे बात करें कि अगर वहाँ पे शैडो टीचर की फैसिलिटी नहीं है तो आप ऐसा स्कूल चूज़ करें जहाँ पे एक शैडो टीचर आप रख सकें, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी भी उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि वो खुद से चीज़ों को कर सकें। कुछ 1-2 साल शैडो टीचर रहता है तो दे अंडरस्टैंड हाउ to manage themselves in a stream school environment. I think again it's a big time struggle for me right now because वो willingly कुछ लिखना ही नहीं चाहता है। उसको एक पेज का होमवर्क कराने में भी मुझे 1.5-2 घंटा लग जाता है। फन वे में भी वो नहीं सीख पा रहा है बिकॉज उसको लिखने में इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो। जहाँ भी मैंने बोला कि चलो हम राइटिंग करेंगे तो वो वो कम्प्लीटली मेरे मुंह पे नो बोल देता है कि मैं नहीं लिखूँगा। बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जब मैं उसको लिखाती हूँ तो वो नीचे बुक में नहीं देखता है। उसको ये नहीं समझ में आता, ये एक्चुअली हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन का जो उसका प्रॉब्लम है अभी लिखने के टाइम पे। बाकी ऐसे बॉल बैट को मारो या फिर क्रिकेट खेलो, थ्रो द बॉल खेलो, तो उसमें उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन जब उसको ये मैं बोलती हूँ कि वहाँ देखो जहाँ पे तुम्हारी पेंसिल रखी हुई है, लुक एट दैट पॉइंट, तो वो नहीं देखता है। वो ऊपर पंखे में दिखेगा या वो दीवार में दिखेगा या उसको भूख लग जाएगी, इस टाइप के इश्यूज उसके साथ होते हैं। और जब मैं उसको बोलती हूँ बिल्कुल नीचे देखो हुज़ैफ़ा, तो वो पूरी मुंडी वो अपना पूरा सर नीचे कर लेता है इस तरीके से। तो उसको यही नहीं समझ आता कि उसको देखना क्या है, क्योंकि जब तक कि वो देख के नहीं लिखेगा, बुक में नहीं देखेगा, तो वो कैसे लिख पाएगा। ट्राई कर रहे हैं हम। थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी रहती है, उसको थोड़ा गीला करके ट्रे में ले लेती हूँ एंड देन उस पर उसको फिंगर से लिखवाती हूँ कि इस तरीके से ये शेप बनाना है या फिर ये 2 लिखना है, 3 लिखना है, वो टाइप से हम उसको ट्राई कर रहे हैं। मे बी इट वर्क्स। मेरा गोल एकेडमिक्स इतना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो डेली लाइफ जो ADL पे हम ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। वो सब चीज़ें सीख जाए, उसको लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए एंड उसको सोशल बिहेवियर डेवलप हो जाए। ये सब चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है। एकेडमिक्स तो धीरे से आ ही जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें जब डेवलप हो जाएंगी तो एकेडमिक्स ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आ जाएगा। सो ये कुछ बातें थी स्कूल से रिलेटेड जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, ताकि लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।